Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend mentor and guide for the subject audit, and I'm here to make the subject easy for you with fun things and in less minutes. तो जैसा कि आप सबको पता है, just 40 days are left for the May 25 examination and मैम इन 40 days में मेरी strategy क्या होनी चाहिए for the subject audit, यही हम discuss करने वाले हैं in today's video. But for knowing the strategy, you will first have to see कि आप कौन से category में fall करते हैं, क्योंकि कैटेगरी जिस पे आप फॉलो करते हैं उस पर आपकी स्ट्रैटेजी डिपेंड करेगी। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, शॉर्ट रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आपका अभी एक एक पल कीमती है एंड वी वैल्यू दैट। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स की। कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लासेस तो की थी बट उनको या तो समझ नहीं आया या उन्होंने अभी तक एक बार भी ऑडिट देखा नहीं है, मे 25 में ऑडिट के लिए अपीयर करना चाहते हैं, ऑडिट का एग्जाम देना चाहते हैं। तो आपके लिए मेरी एक ही एडवाइस है, एक ही स्ट्रैटेजी है कि ऊपर नीचे इधर उधर कहीं मत देखिए, सिंपली ऑप्ट फॉर आर ऑडिट एग्जाम ओरिएंटेड बैच, क्योंकि मैं गारंटी दे सकती हूँ 20 दिन में उससे बेटर आप ऑडिट नहीं पढ़ सकते। इफ यू वांट टू अपीयर फॉर मे 25 एंड इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन ऑडिट टिल नाउ, आपके लिए वो बैच बेस्ट सूटेड है। 50 घंटे लगभग में हमने पूरे बैच में पूरा कंटेंट कवर किया है। अभी बैच ऑनगोइंग है, 5 क्लासेस हो गई है, तो अभी आप चाहे तो आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं फॉर द अपकमिंग क्लासेस, या आप डाउनलोडेबल मोड पे भी ले सकते हैं एंड क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं। ट्रस्ट मी ऑन माय वर्ड, 50 आवर्स में आप उससे बेटर ऑडिट खुद से नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इन वी हैव इंक्लूडेड द लेक्चर्स, क्वेश्चंस, MCQs, सब कुछ कवर्ड है। तो अगर आपको मे 25 में एग्जाम देना है एंड आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आपके लिए यही स्ट्रैटेजी है कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच के लिए ऑप्ट करिए। नेक्स्ट आता है कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स। तो कैटेगरी 2 वाले वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लासेस तो की थी, समझ भी आया था, बट क्लासेस के बाद अभी तक एक बार भी टाइम नहीं निकाला सेल्फ स्टडी के लिए, यानी क्लासेस में जो बुक खोली थी तभी बंद कर दी है और अभी तक एक बार भी खुद से ऑडिट सेल्फ स्टडी नहीं किया है। तो भैया अभी लेट नहीं हुआ है, पर अब जाग जाओ, अब ऑडिट को थोड़ा टाइम दे दो, 7 से 8 दिन अपने बिजी स्टडी स्केड्यूल में से निकाल लो और ऑडिट कर लो, बिकॉज अब नहीं करोगे ना तब सीरियसली बहुत लेट हो जाएगा। तो इफ़ यू हैव टेकन द क्लासेस, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, अब आपका नेक्स्ट स्टेप है सेल्फ स्टडी। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ क्लासेस से हो जाएगा, क्लासेस से आप पास हो जाएंगे, तो वो नहीं होगा, आपको खुद से टाइम निकाल के सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। स्पेशली ऑडिट इज अ थ्योरी सब्जेक्ट, तो आपको सेल्फ स्टडी करके, लर्न करके, क्वेश्चन सॉल्व खुद से करके देखने पड़ेंगे। तो नाउ इट्स द टाइम जो आपको सेल्फ स्टडी कर लेना चाहिए। 7-8 दिन में हो जाएगा, उससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 7-8 दिन में कैसे करना है उसके लिए वी हैव द प्लानर वीडियो अप ऑन द चैनल। तो आप सीए इंटर ऑडिट प्लानर वीडियो देखेंगे फॉर मे 25, तो आप उसको पूरा रेफर कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कैसे 8 से 9 दिन में आप पूरा ऑडिट कवर कर सकते हैं। अगर बात करें रिविजन टाइम की या सेल्फ स्टडी टाइम की, तो उसमें ये कुछ मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है, या ये कुछ मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है। सबसे पहले, डो नॉट स्किप चैप्टर 5। डू नॉट स्किप चैप्टर 5। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, चैप्टर 5 यानी ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस। एंड वो एक गलती है जो मोस्ट बच्चे करते हैं, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं ऑडिट में। However lengthy is the chapter, you cannot ignore कि वो 12 से 18 मार्क का वेटेज रखता है एंड दैट इज द हाईएस्ट वेटेड चैप्टर इन योर इंटायर सिलेबस। तो आप कैसे उतना बड़ा चैप्टर छोड़ के जा सकते हैं? आई अंडरस्टैंड लेंदी है, आई अंडरस्टैंड थोड़ा बोरिंग है, बट दैट डज नॉट अलाउ यू टू लीव द चैप्टर, बिकॉज अगर आप 12 से 18 मार्क का चैप्टर छोड़ के जा रहे हैं एग्जाम के पहले, तो आप तो खुद बोल रहे हैं कि हाँ मेरे को तो खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट करना है, मैं संभाल लूंगा। नहीं संभाल पाओगे जब उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे ना, आपको वो चैप्टर ही नहीं आता। तो इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस की सीरीज अपलोडेड है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी। उस सीरीज में 17 दिन के लिए मैंने 17 वीडियोस डाली है 17 आइटम्स पे। चाहो तो 3-3, 4-4 आइटम्स करके एक दिन में देख सकते हो, और अभी अगर 17 डेज लगातार देखना चाहो तो 17 डेज भी देख सकते हो। बट क्योंकि अभी आई वोंट सजेस्ट कि बहुत टाइम है आपके पास, तो 17 दिन में जाओ, तो 3-3, 4-4 वीडियोस हर रोज देखो। हर वीडियो आधे घंटे की है, उससे ज्यादा नहीं है, प्लस सबके नोट्स भी लिंक किए गए हैं, तो आपको उसके बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर प्लीज इट्स माई डियर रिक्वेस्ट, ये चैप्टर मत छोड़ के जाइए। आई हैव सीन स्टूडेंट्स स्किपिंग दिस चैप्टर एंड देन रिग्रेटिंग लेटर कि काश मैं ये चैप्टर करके चला जाता और ऑडिट में पास हो जाता। तो ये गलती आपको अभी अवॉइड करनी है, ये चैप्टर स्किप नहीं करना है।
फोकस मोर ऑन स्टैंडर्ड्स। तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो बैंक ऑडिट, स्पेशल टाइप्स ऑफ एंटिटीज, ये सब पे कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे, पर जो स्टैंडर्ड्स वाले चैप्टर्स है उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, उसके क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका मेजर चंक ऑफ द सिलेबस है वो स्टैंडर्ड्स पे है, एंड मेजर चंक या मेजर वेटेज जो है वो भी स्टैंडर्ड से है, तो आप स्टैंडर्ड्स को इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब भी आप रिविजन करने बैठ रहे हैं, प्लीज इंश्योर कि आप पहले स्टैंडर्ड्स कंप्लीट कर रहे हैं फिर दूसरे चैप्टर्स में जा रहे हैं। प्लस स्टैंडर्ड्स में यू नीड टू इंश्योर कि आप कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि गॉन इज द टाइम जब डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एंड अगर आपका स्टैंडर्ड्स अच्छे से नहीं समझा हुआ है, अगर आपका स्टैंडर्ड्स अच्छे से नहीं किया हुआ है, तो यू वोंट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। सो मेक श्योर कि जब भी आप रिविजन टाइम पे बैठ रहे हैं, आप स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, एंड देन ओनली यू आर मूविंग टू द अदर चैप्टर्स। फोकस मोर ऑन एमसीक्यूज। कोई नई बात नहीं है बताने के लिए कि 100 मार्क में से 30 मार्क के जो क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू से आते हैं। एंड अगर आप एमसीक्यूज पे नहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, स्पेशली ऑन थ्योरी पेपर्स, तो यू योरसेल्फ आर सेइंग कि मुझे एग्जाम्शन नहीं चाहिए, मुझे पास नहीं होना। क्योंकि अगर आप एमसीक्यू में 30 में से 25 ऑफ स्कोर कर लेते हैं तो आपके लिए एग्जाम्शन स्कोर करना बहुत आसान हो जाता है। बट वहीं अगर आप एमसीक्यू में स्कोर नहीं करते, एमसीक्यू में मार्क्स गवा देते हैं, इजी क्वेश्चन नहीं आंसर कर पाते हैं, तो it is very difficult to pass in audit or get exemption in audit. So do not ignore MCQs. हर चैप्टर के बाद उसके MCQs कर लो या डे एंड पे MCQs कर लो, बट MCQs करके जाना। इसके लिए वी हैव द MCQ वीडियो अप ऑन द चैनल जहाँ पे मैंने सारे MCQs कराए। प्लस MCQs अगर आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं तो हमारे वेबसाइट पे MCQ प्रैक्टिस का टैब है, एंड वहाँ पे जाके आप सारे MCQs एक्सेस कर सकते हैं ऑडिट के, नॉट जस्ट ऑडिट, अदर सब्जेक्ट्स के भी MCQ आप उस MCQ प्रैक्टिस टैब से एक्सेस कर सकते हैं। तो प्लीज 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 एक बार उसको जाके जरूर देखिएगा। लास्टली सॉल्व एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ ईच चैप्टर। देखो ऐसे तो मैं बोलती बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करो, पर अब क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करो, बट 10 क्वेश्चन हर चैप्टर के ज़रूर सॉल्व करके जाना। इसके लिए वी हैव द Q&A सेशन जहाँ पे हमने बेस्ट क्वेश्चंस कराए हैं, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। नहीं भी तो कोई भी 10 क्वेश्चन ज़रूर करके जाना। अगर आपको क्वेश्चन का फ्लेवर नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दिस माइट लीड टू अ पैनिक थिंग इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि आप अचानक से एकदम अजीब से क्वेश्चंस देख रहे हो। सो डू नॉट मेक दिस मिस्टेक ऑफ अवॉइडेड क्वेश्चन जरूर देख के जाना। 10 क्वेश्चन है, आइटम्स ऑफ एफएस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। तो 9 चैप्टर 10 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन करना यार कोई बड़ी बात नहीं है। अकाउंट्स में तुम 200-300 क्वेश्चन बनाते हैं, हाथ में बोल रही सिर्फ 90 क्वेश्चन है। वो भी मैं नहीं बोल रही कि सब कुछ खुद से लिखना है, बट सब कुछ खुद से एक बार देख लो, आपको समझ तो आ रहा है ना, आप उसका आंसर तो कर पा रहे हो ना। बिकॉज ट्रस्ट मी ऑन माई वर्ड्स कि ऑडिट का पेपर इजी नहीं होता, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, उसमें केस स्टडी बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप क्वेश्चंस एक बार भी प्रैक्टिस नहीं करके जा रहे हैं तो दैट कैन बी अ रॉन्ग मूव इन द एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो अगर आप कैटेगरी 2 वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यही है रिविजन स्ट्रैटेजी, एंड ये सब मिस्टेक्स प्लीज रिविजन के टाइम पे अवॉइड करिएगा। लास्ट आता है कैटेगरी 3 वाले बच्चे जिन्होंने क्लासेस कर लिया है, एक बार रिविजन भी कर ली है, बट अब एग्जाम के पहले ऐसा लग रहा है कि भैया सिर्फ 1 महीने बाकी है और ऑडिट बिल्कुल याद नहीं आ रहा, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि याद नहीं है, एंड सब कुछ ऐसा लग रहा है यार कब पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, सब कुछ ऐसा पैनिक सा लग रहा है। तो देखो अगर 20-30% चीजें भूल रहे हो तो इट्स नॉर्मल, टेक अ चिल पिल। आप 6 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, ये प्रोफेशनल एग्जाम्स दे रहे हैं, तो कंटेंट वैसा होता है। तो अगर 20-30% भूल रहे हैं तो इट्स एक्सट्रीमली नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 20-30% से ज़्यादा भूल रहे हैं तो भैया थोड़ी दिक्कत है, एंड इस दिक्कत का एक ही सोल्यूशन है कि 4-5 दिन निकालो अपने स्टडी स्केड्यूल में। अभी अप्रैल के टाइम पे मिड अप्रैल निकालो 4-5 दिन, और 4-5 दिन लेके ऑडिट के दे दो, यानी 4-5 दिन लेके आप ऑडिट के साथ बैठ जाओ, ऑडिट प्रिपेयर कर लो। उसमें क्या मुझे इन डेप्थ फिर से पूरा रिविजन करना है, पूरा अंदर घुस के मुझे एक टॉपिक रिवाइज करना है, नहीं। ऊपर से टॉपिक रिवाइज कर रहा है, जहाँ पे आपको पैनिक लग रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कुछ नहीं याद आ रहा है, उन टॉपिक्स को टाइम दे, बाकी टॉपिक्स को एक बार ऊपर से घुमा दीजिए, क्योंकि अब आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप फिर से 9 दिन की तरह वहां पे लेके बैठेंगे ऑडिट और रिवाइज करेंगे। नॉट रिक्वायर्ड। आपको आपने पढ़ा है, इट्स जस्ट दैट क्योंकि आप इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, इसीलिए बोल रही हूँ 4 से 5 दिन निकालिए, एक बार ऑडिट का सिलेबस गो थ्रू करिए, ऊपर से चीजें रिवाइज
करिए। जहाँ पे आपको लगता है टाइम देने की ज़रूरत है वहाँ पे टाइम दीजिए, उसके अलावा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे ना आपको क्वेश्चंस ना एमसीक्यू सॉल्व करने की ज़रूरत है, तो क्योंकि आई एम श्योर आपने फर्स्ट रिविजन में वो सब कर लिया होगा। तो क्वेश्चंस एमसीक्यू कुछ नहीं करना, बस एक बार ऊपर ऊपर से सिलेबस देखना है एंड जहां जहां आपको लगता है मुझे टाइम देने की जरूरत है वहां देना है। फर्दर फॉर बेस्ट रिजल्ट्स एक टेस्ट भी दे दीजिए, एक टेस्ट दे देंगे विद इवैल्यूएशन वाला, तो आपको आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होते हुए भी दिखेगा, प्लस कहाँ कहाँ मुझे दिक्कतें आ रही है आपको वो भी पता चल जाएगी। तो अगर आपने पढ़ाई कर लिया है, रिवीजन कर लिया है, तो इट्स द बेस्ट टाइम आप टेस्ट देना स्टार्ट करिए। टेस्ट से आपका जो नेक्स्ट रिवीजन है वो भी बेटर होगा, एग्जाम्स भी बेटर होंगे, क्योंकि अब यू विल गेट अ स्वॉट एनालिसिस काइंड ऑफ थिंग। आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है और कहाँ कहाँ मुझे कम। तो 4-5 दिन निकालिए, रिविजन करिए और उसके बाद एक टेस्ट दे दीजिए। लास्टली, अगर आप इन किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करते, मतलब आपने ट्यूशंस कर लिए हैं, आपने रिवीजन भी कर लिया है, आपने उसके बाद भी एक रिवीजन कर लिया है एंड फिर भी लग रहा है मैम मैं ऑडिट में फेल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ग्रुप 2 में फेल हो जाऊंगा, तो टेक अ चिल पिल एंड लेट मी टेल यू इट्स एक्सट्रीमली नॉर्मल। सीए इंटर, सीए फाइनल, सीए फाउंडेशन, हर एग्जाम के पहले हर बच्चे को एंजाइटी होती है। आप सीए प्रोफेशनल एग्जाम्स में बैठ रहे हैं जहाँ पे पासिंग रेट 10%, 12%, 15% होता है, तो ये एंजाइटी होना नॉर्मल है। बट डोंट लेट द एंजाइटी टेक ओवर यू। एंजाइटी की वजह से पढ़ना मत बंद करिए। एंजाइटी है, ठीक है, नॉर्मल है, एग्जाम तक रहेगी, एग्जाम देंगे तभी ये जाएगी, तो उसको अभी इतना सर पे मत चढ़ाइए, आराम से पढ़िए, बिलीव इन योर सेल्फ, सोचिए कि हमने हार्डवर्क किया है तो उसके जरूर रिजल्ट मिलेंगे। एंड इन लास्ट 40 डेज में यार फोड़ दो, इन लास्ट 40 डेज में इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो कि May 25 की जब एग्जाम दे के आओ ना तो रिग्रेट ही नहीं हो कि यार ये नहीं पढ़ा था। ट्रस्ट मी, हैव दैट मोटिवेशन कि मेरे को इस 40 दिन में इतना पढ़ना है कि पेपर देख के लगे यार सब कुछ आता है, या पेपर देख के एटलीस्ट ये रिग्रेट तो नहीं हुआ यार ये क्यों नहीं पढ़ा और वो क्यों नहीं पढ़ा। सो यू हैव द लास्ट 40 days टू स्टिल कॉन्कर द एग्जामिनेशन एंड आई ट्रस्ट दैट यू गाइज कैन डू इट। तो एकदम आराम से चिलैक्स होके पढ़ने बैठ जाओ। बाकी दैट इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो, एंड if there is anything that I can help you with in audit, do comment down below. All the best for the examinations, keep preparing well. मुझे जो जो relevant videos लगेगा मैं लाते रहूँगी in the month of April। अगर MTP हो गया, RTP हो गया, जहाँ जहाँ मुझे जो जो relevant लगेगा I'll bring it for you। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से पढ़ाई करिए and I hope you do extremely well in the examination। So that is it for today's video. Do like, share, comment and subscribe, and until then keep watching Naveen Classes. Thank you.